माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी ये असाधारण प्रतिभा है। जी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जी। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है। जी जी वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। जी मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। जी। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। मोदी जी भगवान के अवतार हैं। उन्हें भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है। वो जब तक चाहेंगे इस भारत देश पर राज करेंगे। ये सब कुछ कहना है यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी का। मतलब मंत्री हैं तो कुछ भी कह दीजिएगा, कम से कम इस बात का तो ख्याल कर लीजिए कि आप मंत्री हैं। चलिए अपना मत कीजिए लिहाज, तो कम से कम पीएम नरेंद्र मोदी का तो कर लीजिए, जो किसी भी मंच से खुद को देश का पीएम कहने की तुलना में खुद को देश का सेवक कहना पसंद करते हैं। लेकिन मंत्री जी को लगता है कि पीएम मोदी तो कलयुग में अवतार लेकर उतरे हैं। भला हो कि अभी तक मंत्री जी ने मंदिर बनवाने की प्रक्रिया नहीं शुरू कर दी, क्योंकि इसी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐसे भी भक्त हैं जो उनका मंदिर बनाकर पूजा भी शुरू कर चुके हैं। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी ये असाधारण प्रतिभा है। जी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जी। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है। जी जी वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। जी। मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। जी। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। दरअसल संभल पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से सवाल तो विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमलों पर पूछा जा रहा था कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, इस पर क्या कहेंगी। तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया, हमारे पीएम देवदूत हैं, उन पर हमला ना जी ना। 2024 का चुनाव में जो अब वक्त है अभी, लेकिन जो कुछ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं, ऐसे ही एक सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्क, उनका ये कभी दो लगातार बड़े बयान आए हैं। उनका पहला बयान तो ये है, उनका कहना है कि देश का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक होना चाहिए। दूसरा बयान ये आया है कि उनका कहना है कि आतंकवाद को रोकने के लिए बीजेपी सरकार की नियत और पॉलिसी सही नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सब चुनावी बयान माने जाएंगे या किस तरीके के बयान दे रहे हैं इसको लेकर? ये प्रजातंत्र है, जी इसमें कोई भी बयानबाजी कर सकता है, किसी के भी कोई प्रतिबंध जी। नहीं। सबके लिए स्वतंत्रता, जिसके जैसे दिमाग में जो चीज़ आती है वो लोग अपने बयानबाजी देते हैं। लेकिन इस इसको हम देश ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जी, लेकिन इसमें बयान दिया है कि लगातार ब्रिटेन में ये सुना कि बने हैं पीएम, ऐसे ही यहाँ पे अल्पसंख्यक पीएम बने, लगातार ही विवादित बयान दे रहे हैं इस तरीके के लिए, जबकि इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इनकी बयानबाजी थमी रही है, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी ये असाधारण प्रतिभा है। जी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जी। ये अटकलबाजियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलबाजियों से थोड़ी कुछ होता है। जी जी वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। जी। मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। जी भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। सवाल तो यह है कि लोकतंत्र में अगर मंत्री जी अपने नेता को भगवान बताने लगे तो आलोचना किसकी की जाएगी। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।